Assalamu everyone, my name is Hamid Hussain and you're watching Commerce Online. We are solving chapter 1, exercise 1C, question number 12. I have solved all the previous questions in my previous lectures. तो अगर आप वो lectures देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए। आपके कमेंट, लाइक मोटिवेशन देते हैं काम करने के लिए। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने जा रहे हैं। कह रहा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी E joule stored in an object with a mass of m kg is given by the formula E equals to mgh plus half mv square। तो आपके पास एक फॉर्मूला है E equals to mgh plus half mv square, where h and m is the height of the object above the ground, vm h power minus 1 is the velocity of the object, and g is taken to be 10 meter per second square. Given that v is greater than or equals to 0, rearrange the formula E equals to mgh plus half mv square to make v the subject, यानी हमने ये v को सब्जेक्ट बनाना है। अब अगर आप देखो, मैंने ये सवाल लिखा है, फॉर्मूला लिखा है और अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ सोल्यूशन लिखता हूँ और इसके बाद यही फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ, दैट इज E इक्वल्स टू mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर। अब ये mgh के साथ यहाँ पर साइन प्लस का है जो कि इक्वल के दूसरी जानिब चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास E माइनस mgh बराबर है हाफ mv स्क्वायर। अब फर्दर अगर आप गौर से देखो तो ये 2 जो है ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के तरफ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वी हैव 2e माइनस mgh इक्वल्स टू 1 mv स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है कि 1 को mv स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, सेम हमारे पास mv स्क्वायर ही आ जाएगा। सो 2e माइनस mgh। अब नाउ m यहाँ v स्क्वायर के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी जानिब जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। सो वी हैव e माइनस mgh divided by m equals to v square. Now we have v square and we need to find out the value of v. So I am taking root on both sides. So I am writing here taking root on both sides. So now अब मैं इसे इस तरह लिख रहा हूँ, अंडर रूट 2e माइनस mgh divided by m equals to v square। अब ये जो हमारे पास स्क्वायर है ये रूट से कट जाएगा। सो वी हैव द आंसर which is under root 2e minus mgh divided by m equals to v। और ये हम कह रहा है hence find the velocity of an object with a mass 0। अब हम पार्ट 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें कह रहा है hence find the velocity of an object with a mass 0.5। हमने कहा m 0.5 है and if it is 2 मीटर above the ground, तो जो हाइट दे दी गई है वो 2 मीटर है और जो एनर्जी है दैट इज E, ये हमारे पास 100 है, जबकि जो G है G is taken to be 10 मीटर पर स्क्वायर। हमने यही फॉर्मूला लगाया, यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन। हमने कहा अंडर रूट 2 e
माइनस mgh डिवाइडेड बाय m इक्वल टू नाउ 2 का 2 e हमारे पास 100 है माइनस m हमारे पास 0.5 है g हमारे पास 10 है और h हमारे पास 2 है डिवाइडेड बाय m 0.5 है और ये हमने इसे ठीक है अंडर रूट 200 माइनस अब मैं 0.5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से सो वी हैव 10 0.5 equals to v. Now 200 minus 10 90 0.5 equals to v. अब 2 को 90 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 180 0.5 equals to v. Now 180 divided by 0.5 that will be 360 अंडर रूट इक्वल्स टू वी. अब 360 का अंडर रूट निकालें अगर हम तो दैट विल बी 18.97 इक्वल्स टू वी. अब ये जो 18.97 है ना इसको हम अगर राउंड ऑफ कर दें दैट विल बी 19 तो v इक्वल्स टू 19 ये हमारा आंसर है. आई होप आपको अंडर रूट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना आता होगा. अगर नहीं आता तो मेरे चैनल पर इसका भी तरीका मौजूद है, आप देख सकते हैं. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. शॉर्ट्स में मैंने जो मेरे चैनल पर कॉमर्स ऑनलाइन चैनल पर जो शॉर्ट्स हैं उस शॉर्ट्स से मैंने ये तरीका दिखाया है.